के दर्शन करवा दो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपको इसी चित्रकूट धाम में राम लक्ष्मण और जानकी मैया के दर्शन होंगे, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा कि आप नित्य चंदन को घसें और सबके माथे पर लगाएं, और इसी चित्रकूट धाम में आपको राघवेंद्र सरकार के दर्शन प्राप्त होंगे। हनुमान जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। तुलसी बाबा का एक नियम है कि सुबह पूजा करने के बाद चंदन घिसते हैं और भाव है कि ये जिसके माथे पर लगाते हैं कि हम अपने राघवेंद्र सरकार के माथे पर चंदन को लगा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हमारे भावना में भाव होगा ना तो हमारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा, और हमारे भावना में अगर भाव नहीं होगा तो भव से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। नित्य ही भाव रहता है कि हम चंदन को घिस रहे हैं और राम जी के माथे पर लगा रहे हैं। एक दिन तुलसी बाबा चंदन घिसते घिसते महाराज नेत्रों को बंद किए हर चंदन को घिसते जा रहे हैं। तभी राम लक्ष्मण का आगमन हुआ, और जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी ने देखा कि तुलसी महाराज तो आज मग्न हैं। अपने हाथों से ही राघवेंद्र सरकार ने चंदन को लगा लिया, और जैसे ही चंदन लगा करके राम जी आगे बढ़े, हनुमान जी महाराज ने सोचा आज ही राम जी चले जाएंगे और तुलसी बाबा दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज हनुमान जी महाराज चोटी का वेश बना करके बैठ गए और जोर जोर से आवाज लगाने लग गए कि चित्रकूट की घाट पे और भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने आवाज लगाई कि तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर, और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज इतना सुना तो उठकर के दौड़ने लग गए, और जाकर के देखा राम जी थोड़े ही आगे बढ़े, अभी हाल का चंदन लगा है, साधारण से वेश में है और हाल का चंदन लगा। देखा तो चरणों को पकड़ लिया तुलसी बाबा ने, और जैसे ही तुलसी बाबा ने राघवेंद्र सरकार के चरणों को पकड़ लिया, राघवेंद्र सरकार ने कहा क्या बात है, बोले आज तो दर्शन दे दो। आज उसी चित्रकूट धाम में राघवेंद्र सरकार ने तुलसी बाबा को दर्शन दिए हैं। वो सीताराम जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम। और जैसे ही राघवेंद्र
तुलसीदास जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार के दर्शन को पाया है। एक बार बता दें, आप समस्त तीर्थों में घूम करके आना, जो समस्त तीर्थों में आपको जाने का पुण्य प्राप्त होता है, वही आप एक बार चित्रकूट धाम जाकर देखना, आपको समस्त तीर्थों में जो पुण्य प्राप्त होता है, एक बार चित्रकूट धाम जाने से आपको समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना वो पावन स्थल है चित्रकूट, जो चित्र को चुरा लेने वाला है। जब राघवेंद्र सरकार को 14 वर्षों का पद हुआ, तो राघवेंद्र सरकार ने अपना 14 वर्षों का समय, जो सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है, वो चित्रकूट धाम में रह करके व्यतीत किया है। राघवेंद्र सरकार 12 वर्ष चित्रकूट में रहे हैं। प्रभाव हर वक्त का यही होना चाहिए कि चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट कोई गया? नहीं गया आप लोग कोई? सब हुआ हाँ दिखा दिया करिए। कितने लोग? बस एक ही लोग गए और कोई नहीं गया? परीक्षित जी आप नहीं गए चित्रकूट? काफी लोग गए। चित्रकूट में ही बैठे हो? नहीं, जहाँ पर मंदाकिनी बहती है, स्नान किया है? परीक्षित जी तो कुछ बताते ही नहीं है। क्या बात है, तो वही हम पूछ रहे हैं ना, इसीलिए कि चित्रकूट में मंदाकिनी बहते हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी बहते हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी बहते हैं,
राघवेंद्र सरकार के दर्शन पाए हैं। इधर राघवेंद्र सरकार से जब तुलसीदास जी महाराज ने हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु कोई ऐसा वरदान दे दो जिससे हम आपको कभी भूले ना। आज राघवेंद्र सरकार की प्रेरणा से तुलसीदास जी महाराज ने पूरे रामचरितमानस को लिख डाला। वहीं से रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर दिया। राघवेंद्र सरकार अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया है। कहां से लिखना प्रारंभ किया है? सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती मैया की और गणेश भगवान की वंदना की, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो देवता है वो कौन है? गणेश जी महाराज। और जो हमारे वाणी की देवी है वो कौन है? मैया सरस्वती। इसलिए तुलसी बाबा ने दोनों की एक साथ वंदना की है। मंगलाराम चक्रधारो वंदे वाणी विनायक। दोनों की एक साथ वंदना क्यों की? क्योंकि जब हमारी बुद्धि में जब किसी प्रकार का किसी को लेकर हमारी बुद्धि में जब कोई बात नहीं आएगी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही लिखा जाएगा। और वाणी की देवी को इसलिए नमन किया क्योंकि जब हम वाणी के द्वारा गाएंगे, गान करेंगे, जब हमारी वाणी के द्वारा बोला जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ नमन किया। और ये वही गणेश जी महाराज हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी श्रृंगार किया जाता है राजाओं, चाहे हम घर का गृह प्रवेश करें, चाहे सत्यनारायण की कथा करवाएं, चाहे भागवत जी की कथा करवाएं, चाहे रामचरितमानस की कथा करवाएं, कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। और यहाँ तक महाराज, अच्छा ये बताओ गणेश जी किसके पुत्र हैं? शंकर जी के। शंकर जी के ही है ना? पार्वती मैया के तो नहीं है? क्यों आता हूँ? जी गणेश जी महाराज हैं। इनका पूजन भगवान शिव के भी विवाह में हुआ था। अब आप विचार करिएगा कि जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्र महाराज कहां से आ गया? और अगर पूजन हुआ है तो कारण हुआ, इसका मतलब गणेश जी महाराज तब भी थे। आपने देखा होगा दीपावली में हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कोई भी जब कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश पूजन करते हैं ना। इस संसार में दो गणेश हैं जिनका भगवान शिव के विवाह में पूजन हुआ था, वो आदि गणेश हैं। कौन है? आदि गणेश। और जो भगवान शिव के पुत्र गणेश जी है वो गणेश जी का पूजन नहीं किया जाता है। फर्क क्या है दोनों में?
पूजन करते हैं तो कोई भी प्रतिमा को देख कर नहीं लेता है। इस गणेश की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं, जो सबसे पहले प्रथम देव गणेश जी को माना जाता है, उनकी जो सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी होती है, जिनका हमें पूजा करना चाहिए, जिनका विग्रह हमें घर में पूजा स्थल में रखना चाहिए। क्योंकि जिनको हम पूजते हैं सबसे पहले हम आदि गणेश की पूजा करते हैं। उनकी सूंड की सूंड होती है दाईं ओर मुड़ी होती है, और जो भगवान शिव के पुत्र गणेश जी हैं उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। जब भी अपने घर में पूजा करने के लिए गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाए तो गणेश जी की मूर्ति जरूर देख करके लाए कि हमें कौन गणेश की पूजा करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमें फल नहीं मिला, हम मंदिर में रोज जाते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिला। आपने गणेश लक्ष्मी का पूजन तो किया, भाव अच्छा है, पूजन किया, लेकिन आपने आदि गणेश का पूजन ही नहीं किया महाराज, तो आगमन कैसे होगा। जब भी विग्रह ले तो देख करके लेना चाहिए। अब तुलसी बाबा ने भैया सरस्वती और गणेश महाराज की वंदना की है। इसके बाद श्रद्धा की देवी भैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ की वंदना की है। इसके बाद गुरु जी की वंदना की है। और हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। आजकल तो महाराज ऐसे गुरु होते हैं कि गुरु पूर्णिमा आए, तुम्हारे पास धन हो चाहे ना हो, लेकिन हमें टनाटन में ले जाओगा। अब तो ऐसे गुरु होते हैं। कहा जाता है ना, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, लेकिन अब उल्टा है, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। क्योंकि गुरु इसलिए छान करके करना चाहिए कि गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। इसीलिए हमें छान करके करना चाहिए और पानी हमें जान करके पीना चाहिए। महाराज जिसके घर में हम बैठकर पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी उसके घर में पानी पीने के योग्य वो है कि नहीं है। और गुरु का हमारे जीवन में इसलिए महत्व होता है महाराज, गुरु भगवान ने भी बनाए। राजा दशरथ का जब चौथा पर आ गया था तो कोई संतान नहीं थी। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है कि गुरु कह गए तुरंत मेहरबाना और चरण लाग करे विनय दिसाना। जैसे ही मन में ज्ञान हुई एक बार भूपत मनमाही भई गलान मोरे सूत्र नहीं। चौथा पर आ गया महाराज, अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, जैसे ही जाकर के चरणों को पकड़ लिया है, जाकर के महाराज 3 दिन जुबान कर चुका हूँ और हद कमल अभी तक खिला नहीं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा धर्म धीर हुई है सुध जारी। आप एक पुत्र की बात करते हो महाराज, आपके घर में 4 पुत्र होंगे। और यहाँ तक भगवान राम ने भी गुरु बनाए। गुरु कह गए पढ़न रघुराई अल्प बार बेट्या सब पाई। हमारे जीवन में गुरु का ये महत्व होता है। तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के चरणों में गुरु की चरणों की वंदना की है कि बंदे हो गुरु पद में परावा और सुन की सुवास सरस है
की भी वंदना की है। क्योंकि असंत की क्यों वंदना की? क्योंकि जितना हमारे जीवन में एक अच्छे व्यक्ति के चले जाने से कष्ट होता है, किसी संत का आगमन हो और वो महाराज चला जाए तो हमारे जीवन में कितना कष्ट होता है। और उतना ही एक कोई बुरा व्यक्ति जब हमारे जीवन में आता है तो हमें बहुत कष्ट दे करके जाता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने संत और संत दोनों की वंदना की। और इसके बाद खलों की वंदना की। खलों की क्यों वंदना की? क्योंकि महाराज खलों का काम होता है खा माने खूब खाओ और ला माने खूब लड़ो। इसीलिए उनकी भी वंदना कर दी कि जब हम मानस को लिखना प्रारंभ करें तो किसी भी प्रकार से कोई रुकावट ना आए। सबकी वंदना करने के बाद अयोध्या वासियों की वंदना की, दशरथ की वंदना की, कौशल्या की, कैकेयी की, सुमित्रा की, सबकी वंदना की। और बाद में तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जोर के पानी। जैसे तुलसी बाबा ने इतना लिखा, वहां से तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़े, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर के पानी। देख रहा है वहां से मतवाला हाथी चला आ रहा है। लोगों ने तुलसी बाबा से कहा महाराज जरा हट जाना, ये हाथी पागल हो गया, मतवाला है, हट जाइएगा, मार देगा, फेंक देगा आपको। तुलसी बाबा ने कहा अभी बोलने लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर पानी। वो बालक बार बार कहता है कि महाराज हट जाइएगा, हट जाइएगा। तुलसी बाबा ने कहा अभी लिख कर के आए हैं। और जैसे ही तुलसी बाबा आगे जाकर के पहुंचे, जाकर के हाथी ने सूंड से अपने तुलसीदास जी महाराज को फेंक दिया। और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज थोड़े दूर गिरे, जाकर के बाबा ने कहा इस चौपाई को काट दें, गलत है, किसी राम में सब जग जानी। हम तो भगवान का हर चीज में दर्शन करते हैं। तभी किसी व्यक्ति ने कहा मुस्कुराते हुए महाराज मेरे बालक ने आपको मना किया था हाथी के पास मत जाओ। आपको उस हाथी में भगवान का रूप दिखाई पड़ रहा था, लेकिन क्या उस बालक में भगवान का रूप नजर नहीं आया? और जैसे ही इतना कहा तुलसीदास जी महाराज ने पुनः कलम रोक दी, चौपाई को नहीं काटा, सबकी वंदना की। इसके बाद इस मानस को एक साथ 4 वक्ताओं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और सबसे पहले वक्ता कौन है? भगवान शिव। किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। चार
आपको हम कथा सुना जा रहे सुनकर आप अलछंदे के भाव भरे कर तुलसी के है सुनाई छंदों के भाव भरे कर तुलसी है सुनाई छंदों के भाव भरे कर शंकर के है सुनाई छंदों के भाव भरे वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, परीक्षित जी झड़ जाते हैं ना, झड़ जाते हैं। लेकिन उस वट वृक्ष के पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं झड़ते हैं? पतझड़ आए तो उस वट वृक्ष के पत्ते भी झड़ जाने चाहिए, क्योंकि महाराज इसलिए उस वट वृक्ष के पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं। ये भजन का प्रभाव है। निरंतर वहां पर भगवान भोलेनाथ राम की चर्चा को गाते हैं, राम की चर्चा को सुनते हैं। विचार करिएगा, जब उस वट वृक्ष के पत्ते नहीं झड़ते, ये भजन का प्रभाव है। और हम अगर अपने जीवन में उस परमात्मा का भजन करने लग जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी अमंगल आ नहीं सकता है, क्योंकि
वो भगवान कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, जब हुश दशरथ अजरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल की खान है और अमंगल को हर लेने वाला है। ये मानस हमें यही बतलाती है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। भाई रामचरितमानस तो हर व्यक्ति के घर में है। हर व्यक्ति जानता है कि राम दशरथ के पुत्र हैं। कौशल्या अम्मा के गर्भ से प्राकट्य हुआ, सीता के साथ विवाह हुआ, मैया कैकेयी ने 14 वर्षों का वर मांगा। राम जी की पत्नी सीता का वन में हरण हुआ। फिर ये मानस बार बार क्यों होती है? कथाएं पुनः बार बार क्यों होती है? यहाँ पर पिछली वर्ष कथा हुई थी और पुनः इस वर्ष फिर करवाई जा रही है। क्यों करवाई जाती है कथाएं? क्योंकि व्यक्ति जब अपना मार्ग भूल जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो ये कथाएं हमें पुनः मार्ग प्रदान करती है। पुनः मुझे बताती है कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो गए हो, तुम्हें जीवन जीना कैसे है? तुम्हें अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? एक बेटे का क्या फर्ज बनता है माता पिता के लिए? एक पत्नी का क्या फर्ज होता है? एक भाई का भाई के प्रति क्या फर्ज होता है? पत्नी के पति के प्रति क्या धर्म होते हैं? पति के पत्नी के प्रति क्या धर्म होते हैं? ये मानस हमें यही बतलाती है। क्योंकि व्यक्ति जब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, बार बार इन कथाओं के द्वारा मार्ग से विचलित हुआ व्यक्ति थोड़ा मार्ग पर आ जाए, ये मानस हमें यही सिखाती है। ये कथाएं हमें यही सिखाती है। एक बार की बात है, एक राजा रानी अपने नगर में रहते थे, प्रजा से बड़ा प्रसन्न रहते थे, प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। लेकिन उन राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने मन में विचार किया कि आज हम भ्रमण करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही नगर से निकले हैं भ्रमण करने के लिए, देखा है एक बच्चा है जिसकी आयु 5 वर्ष है, जो एक गड्ढे को खोद रहा है। और जैसे ही राजा रानी पास आकर के उस बालक के पहुंचे, उस बालक से कहा, बेटा आप इस गड्ढे को खोद रहे हो, मार्ग में अगर कोई गिर गया तो, किसी को चोट लग गई तो? उस बालक ने कहा जिसकी आयु 5 वर्ष है, कि राजन मैं इस गड्ढे को मार्ग में नहीं खोद रहा हूँ, मैं मार्ग से कुछ दूरी पर हटके खोद रहा हूँ। राजा ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? उस बालक ने कहा मुझे अपने माता पिता का नाम तो पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ मेरे माता पिता का क्या नाम है। जैसे इतना सुना, राजा ने कहा हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं है, क्यों ना हम इस बालक को लेकर के चले। जैसे उस बालक से कहा, तो उस बालक ने कहा राजा हमें थोड़ी देर रुकिएगा, पहले मैं इस गड्ढे को तो खोद दूं। राजा ने कहा अरे इसको आप बंद कर दो, कोई गिर जाएगा। उस बालक ने कहा महाराज इस गड्ढे में वही गिरेगा, क्योंकि मैं इस गड्ढे को मार्ग में नहीं खोद रहा हूँ। आपने देखा होगा, आप जब गाड़ी लेकर के साइकिल लेकर के जाते हैं, तो जब आप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो आप गिरते नहीं है ऐसे। अगर
बीच मार्ग में कोई गड्ढा हो और आप गिर जाए तब तो ठीक है, और कोई किनारे पर गड्ढा हो आप उसमें जानबूझ करके गिरे तो इसमें किसी का दोष नहीं है। उस बालक ने कहा महाराज मैं इस गड्ढे को मार्ग में रास्ते में नहीं खोज रहा हूँ, मैं इसको दूर खोज रहा हूँ। राजा ने कहा तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? उस 5 वर्ष के बालक ने कहा महाराज इस गड्ढे में वही व्यक्ति गिरेगा जो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, और जो अपने मार्ग पर चलता रहेगा वो इस गड्ढे में कभी गिर नहीं सकता। राजा ने उस बालक से कहा हमारे साथ चलिएगा। उस बालक ने कहा महाराज हम आपके साथ चल तो सकते हैं लेकिन हमारी एक शर्त है। राजा ने कहा क्या शर्त है? उस बालक ने कहा महाराज जब तक हमें आपका प्रेम स्नेह मिलेगा तब तक ही हम आपके यहाँ ठहरेंगे, और जिस दिन हम आपके प्रेम स्नेह में कमी पाएंगे उस दिन हम एक पल भी नहीं रुक पाएंगे। राजा ने कहा हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, आज से तुम ही मेरा बेटा है। राजा इसको लेकर के आई, हमने हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाया गया है। राजा ने सभी प्रजावासियों के सामने ये सुनाया है कि आज से ये मेरा बेटा है। और कुछ दिन व्यतीत होने के बाद जब 2-3 वर्ष हुए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो रानी ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, और जब सुंदर से बालक का जन्म हो गया तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हैं। इधर जिस बालक को लेकर के आई है उस बालक की आयु 9 वर्ष हो गई है। छोटा वाला बालक 4 वर्ष का हो गया है। रानी ने एक दिन राजा से कहा कि मुझे लगता है अब आप इससे कह दो ये जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाए, क्योंकि अब तो हमारा खुद का बेटा हो गया है। और महाराज अगर ये कहेगा, क्योंकि समस्त प्रजा के सामने आपने इसको बेटा माना है, तो हमारा जितना राजपाट धन है सबके 2 हिस्से हो जाएंगे, इसको भी देना पड़ेगा। और कौन तो ये अपना खुद का बेटा है। जैसे ही खुद का बेटा हुआ तो नाम उस बेटे के लिए ये आने लगा। राजा ने कहा ऐसे तो उसे मना भी नहीं किया जा सकता है। एक दिन छोटे बालक का जब जन्मोत्सव हुआ, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तभी राजा ने कहा कि कुछ पुष्पों को ले आओ जाकर बगीचे से। अपने बड़े बेटे से कहा, बड़ा बेटा हाथ में झोला लेकर के चल दिया है पुष्प लेने के लिए। और इधर राजा ने उस बगीचे में उस बड़े पुत्र को मरवाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है। जैसे ही वो बड़ा पुत्र जा रहा है, छोटा भैया मिल गया, भैया आप कहाँ जा रहे हो? आप हाथों में ये थैला लिए हो, क्या लेने के लिए जा रहे हो? उस बड़े बालक ने कहा बेटा आज तुम्हारा जन्मोत्सव है, तो पिताश्री ने मुझे पुष्प लेने के लिए बगीचे में भेजा है, मैं अभी पुष्प लेकर के आता हूँ। आज तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फूलों का हार बनाया जाएगा और तुमको पहनाया जाएगा। मैं अभी पुष्पों को लेकर के आता हूँ। छोटा भाई जिद करने लगा, नहीं भैया आप कोई और काम करिएगा, पुष्प लेने मैं जाऊंगा। हाथों से थैले को छीन लिया है। छोटा भाई नन्हे नन्हे पांव से दौड़ता हुआ पहुंचा है, और जैसे ही बगीचे में पहुंचा है जाकर के, और जो बड़े बेटे के मारने के लिए कुछ व्यक्ति लगे, उन्हें ये नहीं पता है कि ये छोटा बालक है। राजा ने कहा था कि जैसे ही बगीचे में फूल लेने के लिए आए तो उसके सर को काट देना। और जैसे ही छोटा बालक बगीचे में जाकर के पहुंचा है, उसके सर को काट दिया है। और जैसे ही छोटे बालक का सर कट गया, राजा रानी के पास खबर आई। रानी तो
मन में मुस्कुरा रही है। और जैसे ही जाकर के पहुंची बगीचे में, देखा है कि बड़ा बालक तो खड़ा है लेकिन छोटे बालक का सर कट गया है। और जैसे ही उसने ये देखा तो और चीख चीख करके रोने लगी है, विधाता मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हो गया, आज तो मेरा ही पुत्र मार दिया है, वो कहाँ भागे गए हैं। आज जैसे ही इतना बड़े पुत्र ने सुना तो नेत्रों से धारा बहने लग गई है। आज उसके सर को परवाह करके राजा रानी जैसे घर में वापस आए हैं। राजा ने देखा है बड़ा बेटा अपने सारे वस्त्रों को एक पोटली में बांध लिए है। और जैसे ही पोटली उठा करके जाने लगा है, राजा ने कहा तू जा कहाँ रहा है। उस बड़े बेटे ने कहा पिताश्री, जब मैं आपके साथ आया था तो मैंने कहा था आपसे कि जिस दिन मैं आपके प्रेम स्नेह में कमी पाऊंगा मैं क्षण भर नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने कहा आज तो मेरा बेटा भी मुझको छोड़ करके चला गया है और आज तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा। उस बालक का जवाब था महाराज आपने हमसे पूछा था जब आप हमें लेकर के आए थे कि गड्ढा आप क्यों खोद रहे हो। आप जैसे ही लोग जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं महाराज तो उसी गड्ढे में जाकर के गिरते हैं। ये मानस हमें यही सिखाती है, जब तक अपने व्यक्ति पथ पर चलता रहता है तब तक वो उस गड्ढे में नहीं गिरता है, और जब अपने पथ से विचलित हो जाता है तो उसी गड्ढे में गिरता है। और भगवान भोलेनाथ के उस कैलाश पर सुंदर सा वृक्ष है जहाँ भैया सती के साथ रहते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ के मन में एक विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने राम की कथा को अपने कानों द्वारा नहीं सुना है। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पानी। एक बार त्रेता युग माही, और जहाँ जहाँ पर एक बार का शब्द आया है महाराज वहाँ पर कोई ना कोई खास घटना घटी है। एक बार भूपत मनमाही गिराज मारे सुत नाही। महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है, खास घटना। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। जैसे मैया सीता का पुष्पों का हार श्रृंगार कर रहे थे, देवते ने देखा अरे ये कैसे भगवान है। जहाँ जहाँ पर एक बार बताया वहाँ पर कोई खास घटना घटी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पानी। और बाबा तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग की बात है, भगवान भोलेनाथ जी सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं जाकर के। किस लिए गए हैं? भगवान राम की कथा सुनने के लिए। एक बात बता दूं, कथा के लिए विचार करिए, जब भगवान भोलेनाथ जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो कैलाश पर्वत से कथा सुनने के लिए पंचवटी में पहुंचे हैं। तो भगवान की कथा सुनने के लिए महाराज भागना ही पड़ता है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा कुंभज ऋषि ने, विचार करिएगा आपके दरवाजे पर अगर अखिलेश यादव आ जाए
तो आप आरती का थाल लेकर के पहुंच जाएंगे। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया। जैसे ही कुंभज इसको देखा, कुंभज इसी आरती का थाल लगाने लगे। और जब कुंभज इसके मन में भाव आया कि आज हमारे दरवाजे पर स्वयं परमात्मा आया है। शंग सती जग जननी भवानी, पूजे जिसे अखिलेश्वर जानी। हमारे दरवाजे पर आज स्वयं भगवान आया है। आरती का थाल लेकर के पहुंचे, वंदन अभिनंदन करने लगे जाकर के। और जैसे ही तिलक वंदन करने लगे, सती मैया ने सोचा ये कैसा वक्ता है जो स्वयं श्रोता का तिलक वंदन कर रहा है। वक्ता ऐसा भी होता है। फिर भाव आया कि हमारे पति परमेश्वर तो एक सागर है और एक सागर गागर से कथा श्रवण करने के लिए आया है। ये भाव बनाने का। एक बार बता दूं, अगर मन में आपने ये भाव बना लिया, आपके यहाँ कोई कथा कहने के लिए आए और आपने अगर ये भाव बना लिया, उसको देख करके अरे ये क्या कथा सुनाएंगे, तो आप 7 दिन की कथा नहीं, या फिर 9 दिन की नहीं, आप 21 दिन की कथा सुनना, फिर भी आपको कथा समझ में आने वाली नहीं है। आज सती मैया ने भाव बना लिया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन कुंभज ने क्यों वंदन किया, अवलोकन किया, आरती की? क्योंकि हमारे दरवाजे पर आज स्वयं उस भगवान का आगमन हुआ है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे जिसे अखिलेश्वर जानी। आज भगवान भोलेनाथ जैसे ही कुंभज के आश्रम में बैठे, कुंभज ने पूछा, अरे परब्रह्म परमेश्वर, आज तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? आज हमारी दुनिया में आज कैसे आगमन हो गया है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत दिन से हमने अपने राम की कथा को नहीं सुना है, हमें कथा सुनाए आप। आज भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कर रहे हैं, कुंभज जी कथा को सुना रहे हैं। इधर मैया सती ने पहले से ये भाव बना लिया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। पूरी कथा को सुनाया, लेकिन मैया सती ने कथा को नहीं सुना। तो भगवान की कथा को नहीं सुनता है महाराज, उसके साथ होता क्या है? मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, जैसे ही भगवान भोलेनाथ काफी दिन व्यतीत होने के बाद जब वहां से चलने लगे, कुंभज इससे विदा मांगी कि महाराज बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। कि मनुष्य ने विदा मांगी पुरारी, और चले भवन संग दक्षिण कुमारी। क्या लिखा बाबा तुलसी ने? मनुष्य ने विदा मांगी पुरारी, चले भवन संग दक्षिण कुमारी। जब आई थी तो क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी, जो स्वयं जगदम्बा है, जगत जननी है और भगवान शिव की अर्धांगिनी है, आज हमारे दरवाजे पर आई हुई है। और जब भगवान की कथा को नहीं सुना तो क्या लिख दिया? चली भवन संग दक्षिण कुमारी। अरे दक्ष की पुत्री है, जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है उसका परिचय छोटे से दे दिया जाता है, अरे वही तो है। और जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, भावपूर्वक सुनता है, उसका बहुत श्रीमान जी 108 महाराज जी थोड़ा संबोधित करके बताया जाता है। जो भगवान की गाथा को नहीं सुनता उसके साथ यही किया जाता है, क्यों ना वो स्वयं भगवान शिव की पत्नी क्यों ना हो। आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अगस्त मुनि से कहा हमें चलना चाहिए, आज भगवान भोलेनाथ ने दक्षिणा स्वरूप में भगवान राम की विनय भक्ति को प्रदान किया है। इसको अगस्त मुनि को
कहीं भी आप कथा श्रवण करने के लिए जाएं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा आपको कथा श्रवण करवाई गई है, तो चाहे आप उसको एक फूल ही देकर के आए, लेकिन दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर देनी चाहिए, तभी आपको कथा का फल प्राप्त होता है। अब भगवान भोलेनाथ वहां से चल दिए हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, बड़े मग्न हैं कि इन कानों ने तो भगवान की कथा को सुन लिया है, तो हमारे नेत्र भगवान का दर्शन कब करेंगे। और जैसे ही मन में विचार आया, आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, कुछ ही दूर जैसे ही पहुंचे तो देखा कि राघवेंद्र सरकार हे सीते चिल्ला रहे हैं। भैया सीता का हरण हो चुका है। राघवेंद्र सरकार भैया सीता को ढूंढते फिर रहे हैं। समय काफी हो गया।